आयरा सोचती है कि सारी मुश्किलें एक ही बार खत्म हो जाएं। कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहां से कहानी ही बदल जाए। मगर मोहब्बत कहाँ आसान होती है। जब से कामयार उसकी जिंदगी में आया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही आयरा को खबर मिली कि कामयार अस्पताल में है, वो बेचैन होकर वहां पहुंच गई। कामयार अभी बेहोश था और आयरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जानती थी कि आज कामयार जिस हाल में है, उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद है। कुछ देर बाद जब कामयार को होश आया तो सबके दिलों में जान आई। आयरा भी हिम्मत करके उससे मिलने गई, मगर उसे देखकर कांप गई। कामयार की हालत बहुत खराब थी। आयरा ने लरसती आवाज में उसका हाल पूछा तो वो बस इतना बोला, मैं जिंदा हूं, यही काफी नहीं। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। ये अल्फाज आयरा के दिल पर खंजर की तरह लगे। वो खामोशी से वहां से निकल आई। घर पहुंची तो माँ बाप उसके मुंतजिर थे। उसके रोते चेहरे से सब समझ गए कि वो कहाँ से आ रही है। उसके वालिद ने नरमी से कहा, बेटा, जिस रास्ते पर चलना इतना तकलीफ दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। कामयार अब वो नहीं रहा जो पहले था। वो साफ कह चुका है कि तुम्हें नहीं देखना चाहता, फिर तुम खुद को क्यों अजियत देती हो। आयरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, आज के बाद मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। बस दिल बेचैन था, इसलिए चली गई थी। उधर कामयार की दादी उसके पास आईं और बोली, तुमने आयरा के साथ ठीक नहीं किया। माना उससे गलती हुई, मगर वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। तुम उसे एक मौका तो दो। कामयार ने टूटे हुए लहजे में कहा, जब मैं उसके पास गया था, उसने भी मेरी नहीं सुनी थी। दादी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, किसी के दिल में जगह बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, और तुम आयरा के दिल में वो जगह बना चुके हो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, उसे यूं जाने मत दो। और शायद यही वो लम्हा था जहां मोहब्बत और अना आमने सामने खड़ी थीं।